आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीलीभीत में पीएम मोदी के साथ जनसभा में वो मौजूद रहेंगे। वहीं टमन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीलीभीत के बाद कहा जा रहा है कि रामपुर में सीएम योगी करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि 12:50 पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हापुड़ में भी जनसभा को आज वो संबोधित करेंगे और दोपहर के 2:50 पर हापुड़ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमपाल, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए जनता पार्टी की जो पूरी साख है वो दांव पर लगी। आपने देखा कि कल जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे और उनकी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो घनश्याम सिंह लोधी प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश की है और उसी कोशिश में आज उत्तर प्रदेश के सीएम के कार्यक्रम की अगर बात करें तो जनसभा की पूरी तैयारियां कर रही है। रामपुर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने और उनकी जेट लेकर जो खाता खींचा है उस पर खरा उतरने के लिए सुबह से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। साथ ही जो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जनता पार्टी की जिला इकाई हंसराज जी के द्वारा की गई हैं, उन्होंने जो बसों के माध्यम से लोगों को बुलवाया है, अब वो बसें वहां पर आना शुरू हो गई हैं। मैं समझता आज सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर की आवाम से आज कौन सी ऐसी बड़ी बात कहेंगे जिससे घनश्याम सिंह की जो जीत है वो बरकरार बनी रहे, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन रामपुर में हुआ है। गढ़ और घर माना जाता था, उससे पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, बेगम नूरबानो का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब कोई गढ़ किसी का नहीं रहा और यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। और इस परिवर्तन में अब ये परिवर्तन जो भाजपा के हक में है, इस पर कितना बरकरार रहेगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि आजम खान फैक्टर भी यहाँ पर सही से नहीं चल पा रहा है। कहा जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव 2 गुट में हो गए, 2 फड़ में हो गए। यही वजह है कि अभी तक कोई बड़ी जनसभा ना तो सपा सुप्रीमो के द्वारा की गई, ना बसपा सुप्रीमो के द्वारा की गई, ना कोई अन्य पार्टियों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर कोई मैदान में बड़ा प्रत्याशी, बड़ा नेता बड़ी जनसभा करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे हथियार विपक्षियों ने डाल दिए हैं। सारे की सारी पार्टियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने अब टक्कर में अच्छे तरीके से नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन सब चीजों को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। जिस दिन चुनाव जीतते हैं उस दिन से ही अगले चुनाव की रणनीति बनाकर उस पर काम करते हैं। और यही वजह है कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेपी असराचार और आज भी भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो कृषि राज्य मंत्री वो स्थानीय नेता सांसद घनश्याम सिंह लोधी की मौजूदगी में आज आवाम से वोट की अपील करेंगे। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि रामपुर में क्या आजम खान का जो जनाधार है वो इस बार किस ओर जाकर के बैठता है। कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो इस बार निर्णायक वोट बनेगा। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो रामपुर के किले को भेदना एक मुश्किल काम लगता है और देखिए लगातार लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि वो रामपुर में जीत हासिल करेगी। जी ओमपाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आवाज। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार घनश्याम सिंह लोधी को जिताने के लिए जी जान से जुटी हुई है और यहाँ पर कोई 2 फाइट भी दिखाई नहीं दे रहा। अमूमन देखा होगा हर जिले में, हर जनपद में कहीं ना कहीं भेद होते हैं आपस में, लेकिन रामपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर मतभेद अगर है तो समाजवादी पार्टी में मतभेद है और वो मतभेद जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, तमाम सारी चीजों को लेकर है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर नुकसान में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर चूंकि आजम खान साहब ने कहा था कि अखिलेश यादव यहाँ पर आए चुनाव लड़े, लेकिन वो नहीं आए। फिर उनके प्रत्याशी आसिम राजा ने पर्चा भरा, उनको उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। और जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिनको चुनाव मैदान में उतारा है, वो ना तो समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के साथ कोई जनसभा करते दिख रहे हैं,
ना डोर टू डोर बड़े अभियान में दिख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने अब समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रही है। यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है, सभी पार्टी जी जान से मेहनत कर रही हैं। सभी पार्टियों की अगर बात करूं तो यहाँ पर भारतीय जनता जी पार्टी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर